Hello dear students, welcome to my channel Mathematics with Sir Daud. Dear students, आज हम ओ लेवल मैथ्स में से एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका एच पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एच पार्ट में ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखें इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहली बात, इसको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के नीचे फर्स्ट स्टेप हम करेंगे। सो इक्वल साइन लिखकर हम 15/4 एज इट इज़ लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन साइन, लार्ज ब्रैकेट, 3 एज इट इज़। अब यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर -2 लिखा है, ये -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। सो ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी। साइन जो 3 के साथ है वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस साइन होता है। सो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 है इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा और 3 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 × 2 आप जानते हैं 6 होता है। तो हम यहाँ पर 3 की बजाय 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस साइन है। नेक्स्ट, ये हमारे पास जो फ्रैक्शन लिखी है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे ब्रेक करते हैं, आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर को इस होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 3 या 3 × 10 हम जानते हैं 30, और 30 में जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा हमारे पास 31 न्यूमरेटर में लिखेंगे और 3 डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास देखें, फिर हम इक्वल साइन लिखेंगे अगले स्टेप में। पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, ओपन किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस लार्ज ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। 15/4 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर हमारे पास एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें नज़र आ रही है 31/3, और मैंने आपको बताया हुआ है कि इम्प्रॉपर कौन सी फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है। ये तो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर यानी ओवर से ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर यानी ओवर से नीचे वाला जो नंबर है वो छोटा है, इसलिए इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर जो -6 लिखा है ये भी अपने आप में एक फ्रैक्शन है। किस तरह से, क्योंकि जिस नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो हमें ऑटोमेटिकली ये जहन में रखना है कि उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है। सो यहाँ पर हम -6 के नीचे 1 लिखेंगे और दोनों फ्रैक्शंस के बिटवीन माइनस है, 31/3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब दो फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मेथड आपको आता होगा, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार हम देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर दोनों फ्रैक्शंस के बिटवीन माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है, दोनों के डिनोमिनेटर्स देखने हैं, एक का 1 है और एक का 3 है। सो यहाँ पर जो हमारे पास एलसीएम आता है वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक का डिनोमिनेटर 1 है और एक का 3 है, इसलिए 3 ही इसका एलसीएम होगा। सो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है
इसका डिनोमिनेटर भी हमने 3 के इक्वल लेकर आना है। उसके लिए हमें 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को भी। तो यहाँ पर -31/3 एज इट इज़, 15/4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा -18/3 -31/3। और यहाँ पर अब हमारे पास जो फ्रैक्शंस आ गई हैं उनमें डिनोमिनेटर सेम है, और हम जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एक लंबी लाइन लगाकर उस डिनोमिनेटर को जो एलसीएम है और सेम है उसको हम लॉन्ग लाइन के नीचे सेंटर में लिख देते हैं, और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको विद रिस्पेक्ट ऑफ साइंस, देयर साइंस, हम एज इट इज़ लिख देते हैं। सो 15/4 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर अब ये ब्रैकेट ओपन होने वाली है क्योंकि इन दोनों को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि माइनस और माइनस जब दो नंबर्स के साइन सेम हो तो उनको ऐड करते हैं, प्लस प्लस हो फिर भी ऐड करेंगे, माइनस माइनस है फिर भी ऐड करेंगे। सो दोनों को ऐड करें तो 8 + 1 9, 3 + 1 4, हमारे पास 49 -49, साइन जो है वो माइनस ही आएगा। जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रही है? आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का मेथड कैसा लगा। अब यहाँ पर दो फ्रैक्शंस जो हैं हमारे पास आ गई हैं, एक 15/4 और दूसरी 49/3। सो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो देखते हैं कि दोनों के न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। अब देखें 4 49 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 4 के टेबल में 49 नहीं आता। 3 15 के साथ कैंसिल हो सकता है। सो 3 × 1 इज़ 3 और 3 × 5 इज़ 15। यह आ जाएगा 5/4 और यह आ जाएगा 49 -49/1। अब कुछ भी एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए हम 5 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 को 1 से। सो 5 9s और 5 × 9 इज़ 45। 45 का हम 5 लिखेंगे और 4 कैरी ओवर होगा। 5 × 4 इस 20 में 4 प्लस कर दें तो हमारे पास 24 आ जाता है और साइन माइनस आएगा और 4 1s 4। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जब आंसर में हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो आंसर निकालने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो रीज़नेबल आंसर नहीं है या करेक्ट आंसर नहीं है। उसके लिए हमारे पास या तो प्रॉपर फ्रैक्शन आनी चाहिए या आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। सो कभी भी आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना। सो यहाँ पर हम दोनों को डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास है 245 और नीचे है 4 के साथ हमने डिवाइड करना है 245 को। सो ये आ जाएगा 4 × 6 इज़ 24। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पर हमें 4 × 1 करना पड़ेगा। 4 × 1 इज़ 4, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 1। सो यहाँ पर जो हमारे पास 1 रिमाइंडर आया है, 61 कोशेंट आया है और 4 डिवाइज़र है। सो हम अपना आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे जो कि यहाँ से जो 1 है, जो रिमाइंडर है, ये ऊपर जाता है एज न्यूमरेटर। जो 61 कोशेंट है ये होल नंबर बन के साइड पे आ जाएगा और जो डिवाइज़र है ये डिनोमिनेटर बन के नीचे आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 61 होल 1/4
4 साइन माइनस एज इट इज़ साथ रहेगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमने वैल्यू फाइंड की है इस सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये क्वेश्चन जो गिवन था, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है। हमारे पास आंसर आया है 61 माइनस 61 होल 1/4, ये आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का, समझाने का मेथड अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह से और मैथ की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूं और बहुत से स्टूडेंट्स जिनको मैथ में प्रॉब्लम है वो इससे फ़ायदा उठाते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।